मैं जीता हर मैदान, हुई मंजिलें आसान। मैं पढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा, मुझे बढ़ना है आगे। अस्सलामुअलैकुम जमात चहारम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सच्ची कहानी पढ़ेंगे, यानी आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाऊंगी। ये जो कहानी है कुरान पाक की सूरत अनआम से अख़ज़ की गई है और इस कहानी में नेक और खुदा तरस बाप और उसके बेटों का किस्सा है। यानी हम बाप और बेटे का जो किस्सा है उसके बारे में पढ़ेंगे और सबक हासिल करेंगे इस कहानी में क्या बताया गया है। तो चलें आएँ अब हम कहानी का आगाज़ करते हैं। बहुत पुराने ज़माने की बात है कि बहुत पहले की बात है। एक आदमी के बहुत से बेटे थे। एक आदमी था, उसके बहुत सारे बेटे थे। माल मवेशी थे। माल मवेशी यानी कि पालतू जानवर थे जो हम घरों में पालते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी। और फलों के बहुत से बागात थे, यानी एक बाग भी ना था। अल्लाह ताला ने उसको बहुत सारे बागात और नेमतें अता कर रखी थी। ये बाग हर मौसम में सारे फल देते थे, यानी एक मौसम के फल नहीं लगते थे। हर मौसम के जो थे वो फल इनके बागात में लगा करते थे। बाप बहुत नेक और खुदा तरस था। कैसा था बाप? बाप बहुत नेक और अल्लाह ताला से डरने वाला था। वो अपने बाग के फलों में से गरीबों और ज़रूरतमंदों का हिस्सा ज़रूर निकालता था, यानी जितने भी ज़रूरतमंद थे जो फल नहीं खरीद सकते थे उनका हिस्सा वो निकाला करता था। जब भी बाग से फल उतरते यानी फल पककर तैयार हो जाते, वो इनमें से एक हिस्सा गरीबों को दे देता और बाकी को बेच देता। यानी जितने भी फल होते उनको दो हिस्सों में तकसीम करता। एक हिस्सा तमाम तर गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट देता अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए, और जो बाकी हिस्सा था वो सारे का सारा बेच दिया करता था। बाप एक दिन बीमार हो गया और चंद दिन बाद मर गया। चंद दिन यानी बीमार होने के कुछ दिन बाद ही वो मर गया। अब उसके बेटे बाग के मालिक बन गए, यानी अब जो बाप था वो तो फोत हो गया, तो उसके जो बेटे थे वो तमाम बागात के मालिक बन गए। इन्होंने बड़ी मेहनत की, बाग की बहुत देखभाल की, यानी उन्होंने दिन रात एक करके बाग की देखभाल की, वक्त पर पौधों को पानी दिया, दरख्तों को हर तरह की बीमारी से बचाया और उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल की। यही वजह थी कि इस बार बाग में पहले से भी ज़्यादा फल लगे। उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की तो अल्लाह ताला ने उनकी नीयत का उनको फल भी दिया कि अल्लाह ताला ने उनके बागात में और भी ज़्यादा फल उगाए। पूरे बाग के दरख्त फलों से लदे हुए थे यानी झुके हुए थे। इस कदर फल जो थे वो फरावानी से दरख्तों पर लगे थे कि के पूरे बाग के जो दरख्त थे वो ज़मीन की तरफ झुक रहे थे और फलों की कसरत से झुके जाते थे। फल पककर बिल्कुल तैयार हो चुके थे, यानी सूरज की रोशनी, तपिश और मेहनत से फल जो थे वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। बस अब सिर्फ इन्हें तोड़ना बाकी था। बेटे ये सब देखकर बहुत खुश थे, यानी इतने ज़्यादा फल देखकर उनकी मेहनत जो थी वो रंग लाई थी और इन सब चीज़ों को देखकर बहुत खुश थे। वो चाहते थे कि इस बार वो पहले से भी ज़्यादा मुनाफा हासिल करके खूब मालदार हो जाएं, यानी पहले से ज़्यादा दौलत कमाएं और पहले से ज़्यादा अमीर और दौलतमंद हो जाएं। फिर एक रात उन्होंने इरादा किया कि कल सुबह खेत पर चलेंगे, यानी फैसला किया कि कल सुबह खेत पर चलेंगे और सुबह सुबह सारे फल तोड़ लेंगे, यानी सुबह सवेरे ही फल जो हैं वो सारे चुन लेंगे, तोड़ लेंगे, क्योंकि वो पककर तैयार हो चुके थे। वो सुबह सवेरे नींद से उठ बैठे, यानी वो जल्दी जल्दी ही बेदार हो गए। पूरी तैयारी के साथ बाग की तरफ रवाना हुए, चल दिए। यानी वो जितना भी उनको सामान चाहिए था फल उतारने के लिए, जैसे कि टोकरियाँ, कपड़ा, जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए थी वो सब उन्होंने तैयारी अपनी मुकम्मल की और बाग की तरफ चल दिए। रास्ते में एक दूसरे से चुपके चुपके कहते जाते थे, यानी आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि देखो आज कोई गरीब और मस्कीन बाग के करीब भी ना आने पाए। यानी उनकी ये नीयत थी कि कोई भी गरीब और जो मिस्कीन है, जो फल नहीं खरीद सकता, गरीब है, वो आज बाग के करीब भी ना आने पाए। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सच्ची कहानी जो है इसकी आधी मिसालें पढ़ाई की है, बाकी इसका हिस्सा हम कल पढ़ेंगे। आज इतनी कहानी पढ़ी, इसी कहानी से मुतअल्लिक़ आप सवालात जो हैं वो अख़ज़ करेंगे। तो चले आएँ अब सवालात पढ़ते हैं। सवालात। सवाल नंबर 1, ये कहानी कुरान मजीद की किस सूरत में बयान की गई है? डियर स्टूडेंट्स, हमने मिसाली पढ़ाई में
پڑھا تھا کہانی کا آغاز کرنے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ کہانی قرآن مجید کی سورۃ انعام میں بیان کی گئی ہے۔ سوال نمبر 2، باپ کی کیا عادت اچھی تھی؟ سوچیں ذرا، باپ کی کیا عادات تھیں جو اچھی تھیں؟ اس کی بہت ساری عادتیں اچھی تھیں، جن میں سے ایک کا میں یہاں پر ذکر کر رہی ہوں کہ باپ بہت نیک اور خدا ترس تھا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا اور نیک تھا۔ اس کے علاوہ وہ غریبوں اور مسکینوں کی بہت زیادہ مدد کیا کرتا تھا، یعنی غریبوں کی مدد کرنا بھی ایک اچھی عادت ہے، آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، باغ والے آدمی کے بیٹے کیوں خوش تھے؟ باغ والے آدمی کے بیٹے کیوں خوش تھے؟ ذرا سوچیں، مثالی پڑھائی میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ جی، اس کا جواب ہے کیونکہ باغ میں ان کی محنت کی وجہ سے اس بار پہلے سے زیادہ پھل لگے تھے، اس لیے وہ خوش تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج آپ سچی کہانی کی مثالی پڑھائی دوبارہ سے کریں گے اور اس میں جو اہم نکات آپ کو بتائے گئے ہیں وہ ذہن نشین کریں گے۔ اس کے ساتھ سوالات جو ہیں ان کو یاد بھی کریں گے اور اپنی نوٹ بک پر تحریر بھی کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔